प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस 34वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ ए प्रिंसिपल ऑफ 10:90 लाइफ। ये 10:90 लाइफ का क्या प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है कि हमारे 10% एक्शन से हमारे 90% एक्टिविटी ऑपरेट होती है, एक्टिविटी संचालित होती है। हमारे 10% एक्शन को कंट्रोल किया जाए तो हमारे 90% एक्टिविटी अपने आप सुधर जाती है। मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ, जो बड़ा ही सटीक उदाहरण है। और यह ऐसा उदाहरण जीवन में होता है, सबके साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, रिलेटिव्स का होता है, पड़ोसी के साथ होता है, घर के अंदर होता है, सब जगह ऐसा एग्जाम्पल होता है। लेकिन कुछ केस में हम कंट्रोल तो करते हैं, कुछ केस में नहीं करते हैं, और पूरा ही माहौल जो है बहुत बुरी स्थिति में चला जाता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन को हमको 10:90 प्रिंसिपल का ध्यान रख करके चलना चाहिए। एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए कि सवेरे का टाइम है, 8-9 बजे का टाइम है। उस समय सबको अपने अपने काम में बिजी रहना पड़ता है। फादर उस समय अपने ऑफिस के लिए तैयारी करते हैं, मदर अगर ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस के लिए तैयारी करती हैं, और किचन है तो किचन की तैयारी करते हैं। बच्चे जो है स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। उस हालत में जब सब कोई तैयार है, सब कोई बिजी है, किसी को फुर्सत नहीं है, सभी नहाने में और अपने अपने रूटीन वर्क में बिजी हैं, उस हालत में माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, स्कूल जाने के पहले एक गिलास दूध मैं टेबल पर रख देती हूँ, पी लो। वो एक गिलास दूध गर्म करके टेबल पर रख देती हैं, और वो बच्चा जो है पीने जाता है, लेकिन गलती से वो गिलास गिर जाता है, और वो गिलास गिर जाता है, दूध भी गिर जाता है, और गिलास भी टूट जाता है। फ्लोर गंदा हो जाता है, बच्चे का ड्रेस गंदा हो जाता है। अब पूरा माहौल जो है बच्चे में बिजी हो जाता है। बस के स्कूल बस आने का समय हो रहा है। क्या होता है कि फिर ये चीज़ फादर जब देखते हैं तो पाते हैं कि तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो फिर बच्चे को जल्दी जल्दी की ड्रेस बदला जाता है, दूसरा ड्रेस लाया जाता है, पहनाया जाता है, फ्लोर साफ़ किया जाता है। इस सिचुएशन को देख कर के फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा आता है कि बच्चों को बहुत ही उन्होंने पिटाई कर देते हैं, बहुत एब्यूसिव वर्ड्स करते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, और ऐसा सिचुएशन 1 मिनट में बदल जाता है। उस हालत में माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। माँ भी बोलते हैं कि बच्चों को क्यों मारना है। माँ को भी वो फादर गुस्सा करते हैं कि बच्चों को तो संभालती नहीं है, समझाती है नहीं, बुझाती है, उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, तुम्हारा एजुकेशन अच्छा नहीं है। हाँ, बच्चों का क्या कंट्रोल करती है, दिन भर घर में रहती है, जो भी करती है अच्छे से संभालना चाहिए बच्चों। माँ को भी बहुत गुस्सा कर देते हैं, बच्चा भी को पिटाई हो जाता है, फादर बहुत गुस्से में चले जाते हैं। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर के बच्चे को स्कूल पहुंचाया जाता है, क्योंकि बस इन द मीन टाइम जो है बस छूट जाती है। स्कूल पहुंचाते हैं, और स्कूल पहुंचाने के चक्कर में अब वो जो है उनका ऑफिस जाने का भी लेट हो जाता है। ये ऑफिस स्कूल में बच्चे का लेट हो गया तो बच्चे स्कूल में भी बहुत डांट खाए, और ये ऑफिस पहुंचे तो इनका भी बॉस क्वेश्चन किया कि क्यों लेट आते हैं, ऑफिस टाइम से आया करिए। तो ये इनका ऑफिस में भी जो है माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, और टेंशन में रहते हैं, अपना ऑफिशियल ड्यूटी भी संभवतः अच्छी तरह नहीं निभा पाते हैं। बच्चा भी उधर से पनिशमेंट खा के आता है। माँ भी जो परिवार में बहुत टेंशन में रहती है। ये सिचुएशन जो बहुत ख़राब रहता है। माँ गुस्सा में जो है लंच भी नहीं बनाती हैं। जब फादर लंच में आते हैं तो उनका लंच भी तैयार नहीं, फिर वो बिना लंच खाए कुछ इधर उधर से खा करके अपना ऑफिस चले जाते हैं। फिर शाम को लौटते हैं, तो फिर कंप्रोमाइज़ नेगोशिएशन होकर के धीरे धीरे घर का माहौल होता है। लेकिन ये बहुत ही एक एनालाइज करने का विषय है कि ये माहौल इतना ख़राब क्यों हुआ। क्या दूध गिर गया इसका कारण ये है? क्या गिलास टूट गया इसका कारण ये है माहौल ख़राब होने का?
क्या बच्चा स्कूल लेट पहुंचा ये कारण हो सकता है माहौल ख़राब होने का, या वो फादर लेट पहुंचे ऑफिस और बॉस उनका जो है क्वेश्चन कर दिया, गुस्सा कर गया और ऑफिस में भी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, ये इसका कारण हो सकता है। तो माँ जो है गुस्सा कर गई, लंच नहीं बनाई, लंच नहीं मिला, क्या ऐसा कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? या फादर खुद ही से कारण हो सकते हैं जो पूरा है गड़बड़ कर होने का, माहौल होने का क्या कारण हो सकते हैं? एनालाइज करने का विषय संभवतः ये सभी हम लोग जुडिशियसली अगर इस बात को सोचें तो फादर ने बहुत गुस्सा कर गए, इसका यही कारण हो सकता है, क्योंकि ये पूरे माहौल ख़राब होने का स्टार्टिंग पॉइंट फादर का गुस्सा ही है। और फादर का गुस्सा करना क्या लाजमी है, उचित है? क्या इसके बगैर काम चल सकता है? ये एक सोचनीय विषय है। और देखा जाए तो इसका आंसर साफ स्पष्ट शब्द में है कि फादर का गुस्सा करना ही इसका असली कारण है। कैसे? फादर का गुस्सा करना इसका असली कारण ये है कि अगर वही बच्चा को मारने के बदले समझाएं, प्रीच करें, टीच करें, तो टीच करने या प्रीच करने से, समझाने से गलती का एहसास जो है बच्चे को खुद अनुभव होगा। और गिर जाने से बच्चा पहले से ही अपना गलती के पोजीशन में है, गिल्ट कॉन्शसनेस में है, गिल्ट पोजीशन में है, दोषी अपने को पहले समझ रहा है और वो कुछ समझाएंगे तो उसको ब्रेन में जाएगा, बात समझेगा, अपना अलर्टनेस बढ़ाएगा, सुधार होगा। लेकिन वही बच्चा, वही गार्जियन, वही मदर, वही एटमॉस्फेयर, वही बच्चा अगर 16-18 साल की उम्र हो जाएगा और वही बच्चा कभी दूध गिर जाता, गलती सबसे होती है, बड़े से भी होती है, छोटे से भी होती है। गलती ऐसा कोई नहीं है जिसे गलती कभी न कभी नहीं होती है। वही बच्चा अगर 16-18 साल की उम्र में अगर दूध गिरा देता है तो क्या फादर गुस्सा करेंगे? उस समय फादर अपना गुस्सा कंट्रोल करेंगे। क्यों? उस समय की उम्र का बच्चों को मारना, गाली देना, थप्पड़ लगाना इतना आसान नहीं होगा। बच्चा हाथ पकड़ ले, रिप्लाई कर दे या उल्टा वो भी बोल दे तो फादर को बहुत चिंता हो जाएगी, वो तो नहीं बोलेगा। तो उस समय उसी गलती के लिए वो कंट्रोल करते हैं। और जब छोटा है तो कंट्रोल नहीं करते हैं। जब बच्चा छोटा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि गलती तो छोटा बच्चा का नहीं है, गलती तो फादर का ही है। क्यों? कि वो अपने ने गुस्सा नहीं कंट्रोल किया। जब छोटा बच्चा, गलती होने की संभावना ज़्यादा है तो छोटे बच्चे को तो समझाया जा सकता है, तो समझाने के समय में हम गुस्सा कर रहे हैं और गुस्सा जब बड़ा होना है तो उसमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस समय हमको अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का सोचना, समझना, समझाने का तो समय बचपन ही होता है जो बच्चे को और माता पिता को करना चाहिए। ऐसी समस्या जीवन में हमको आती है, रिलेटिव के साथ आती है, फ्रेंड्स के आती है, पड़ोसी के साथ आती है, समाज में किसी के साथ होती है, लेकिन उस सबके साथ हम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, संभलते हैं और अपने को बचाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा केस में ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए बच्चे को मारना और गुस्सा करना से अच्छा है समझाना, उसको प्रीच करना, तो बच्चा का लर्निंग बढ़ेगा। और गुस्सा करने पर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि वो ब्रेन रिएक्टिव फोर्स में चला जाता है। तो फादर का जो गुस्सा करना है वही गलती है। मैंने 10% इनका एक्शन गलत होने से 90% होल ऑफ द फैमिली का पूरा माहौल ख़राब हो गया। 90% पूरे फैमिली का जो है लाइफ उसी से ऑपरेट हो गया होल ऑफ द डे। इसलिए 10%, 10:90 का प्रिंसिपल इसी को कहते हैं कि अगर हम अपना 10% रिएक्टिव फोर्स कंट्रोल कर लें तो मेरा 90% लाइफ सुधर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन ये है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और मैं वीडियो को अब विराम दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।